नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मौजूदा दौर में भारत पर दुनिया के एतमाद में लगातार इजाफा हो रहा है, वज़ीर आज़म का दावा। शहरियत तरमीमी एक्ट आइंदा लोकसभा इंतखाबात से पहले लागू किया जाएगा, वज़ीर दाखिला अमित शाह। 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर के लोगों को दहाइयों तक अपने हुकूक से महरूम रखा गया, मनोज सिन्हा। अलहदगी पसंद कारकुन जफर हबीब डार साथियों समेत अपनी पार्टी में शामिल। जमात इस्लामी के साबिक अमीर शेख गुलाम हसन समेत 15 मकामात पर एनआई के छापे। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के की जीत के लिए बीजेपी की मनसूबाबंदी, अशोक कूल की सदारत में मीटिंग। 11,700 लोगों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का दावा। और पटन में छोटे भाई ने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से किया हमला, लोगों में खौफ व दहशत। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दौर भारत का दौर है और भारत पर दुनिया के एतमाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कल नई दिल्ली में टाइम्स ग्लोबल बिजनेस सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि आलमी माहिरीन का यकीन है कि भारत में पिछले 10 साल के दौरान यकसर तब्दीली आई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दावोस में भी भारत के लिए बड़े पैमाने पर ऐसा जोश व खरोश देखा गया है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि दुनिया भारत पर एतमाद रखती है और भारत की सलाहियतों से मुतलिक इस तरह का जज्बा न पहले कभी देखा गया न सुना गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज पर मुल्क में राय आमा को हमवार करने के बाद इसे लागू करने का इंदिया देते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सीएए के बारे में मुस्लिम बरादरी को गुमराह किया जा रहा है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जुल्म सितम से तंग आने वाले गैर मुस्लिमों को शहरियत फराहम करना कोई गैर जमहूरी तरीकाकार नहीं है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि सीएए शहरियत फराहम करने के लिए लाया गया था, न कि किसी की शहरियत छीनने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में अक़लियतों और खास तौर पर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को उकसाया जा रहा है। दफा 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर के अवाम को हुकूक से महरूम रखने का इंदिया देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कई लोग दफा 370-35A के बारे में अवाम को धोखा देने की कोशिश में लगे हैं। नई दिल्ली में मुनक्कद की गई तकरीब से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इंकिशाफ किया कि अस्करियत और अलहदगी पसंदों के साथ मिली भगत करके जम्मू कश्मीर को तबाही के दाहिने पर पहुंचाने वाले लोग जमहूरियत और लोगों की बातें करके नई दुकानें चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ताहम पिछले 40 माह के दौरान जम्मू कश्मीर में गुड गवर्नेंस का कायम अमल में लाने के लिए संजीदगी के साथ इकदाम उठाए गए हैं। अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी के दरवाजे जम्मू कश्मीर के हर शहरी के लिए खुले हैं, बशर्ते कि पार्टी में शामिल हो जाने वाला मुल्क के आईन पर यकीन रखता हो और वो तशद्दुद में मुलवस न रहा हो। उनका कहना था कि अपनी पार्टी को जम्मू कश्मीर में वसी पैमाने पर अवामी हिमायत और पिजराई हासिल हो रही है। उन्होंने इन बातों का इजहार ज़ैनकोट श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले सियासी कारकुन जफर हबीब डार और एनसी के लीडर एडवोकेट अरशद हुसैन शाह के अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के मौके पर की। हिंदुस्तान ही हमारा फ्यूचर है और दिल्ली के साथ जितना क्लोज जम्मू कश्मीर गुजरे उनको लगता है ये उसी का एक नतीजा है कि आप देखते हैं वो सोच जिस पे उन लोगों ने मेहनत की कि यहाँ सोच बदलनी चाहिए, सोच अगर बदली इट्स वेलकम थे। ये कोई कंपल्शन किसी का नहीं है। आपने अपनी तकरीर में भी कहा है कि ये सिद्ध बात है कि हमारा जो तकदीर है 1947 में हिंदुस्तान के साथ है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो सिचुएशन कुछ और। देखिए, सिचुएशन सियासी सौदागरों ने वैसी की हुई थी। सिचुएशन तो 1947 के बाद यही थी कि वी हैड एक्सीडेड टू इंडिया और हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ जुड़ चुका था। जिनको दिल्ली ने यहाँ शय दे दी पिछले 74 साल, उन्होंने लोगों को यहाँ अलग अलग फलसफे बताए, कभी रायशुमारी बताया, कभी
ऑटोनॉमी बताया, कभी महाजरा शुमारी बताया, कभी सेल्फ रूल बताया। तो मुझे बताइए लोग बेचारे क्या करते? क्यों यहाँ तो सबको लगता था कि जो वो कह रहे हैं ये दिल्ली की शायद इसमें आमादगी है। आज हम सच बोल रहे हैं, दिल्ली की आमादगी की जरूरत नहीं है इसमें। टेरर फंडिंग और नौजवान को बुनियाद परस्ती की जानिब धकेल देने के मामले में दर्ज एक केस के सिलसिले में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जम्मू और श्रीनगर समेत 10 मकामात पर छापे डाले। तफसीलात के मुताबिक NIA के एहलकारों ने जम्मू के गुजर नगर और शहीदी चौक इलाके में एक स्कूल में छापामार कार्रवाई अंजाम दी, जबकि इसके बाद स्कूल के खजांची और इसके सरबराह की रिहाइशगाहों पर तलाशियां ली। वही कुलगाम जिले में कालेदम तंजीम जमायती इस्लामी के साबिक अमीर शेख गुलाम हसन और एक और रहनुमा सयार अहमद रशी के घर पर छापे मारे, जिस दौरान वहां तलाशी ली गई और मकीनों से पूछताछ भी की गई। वहीं NIA ने कहा कि इन छापामार कार्रवाई के दौरान मुजरमाना दस्तावेजात और डिजिटल आलात के अलावा 20 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी भी बरामद हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर लद्दाख अशोक कौल ने श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए एक गैर मामूली मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें 38 इंतखाबी महकमों के कोऑर्डिनेटर ने शमूलियत की। मीटिंग में पार्लिमानी इलेक्शन में जीत को यकीनी बनाने के लिए मनसूबाबंदी और दीगर हिकमत अमली पर सहरबाज हुई। अशोक कौल ने इंतखाबात में मजबूत पोजीशन हासिल करने के लिए हम आहंगी की कोशिशों की जरूरत पर जोर देते हुए मुकम्मल तैयारी की अहमियत को दोहराया। वही मीटिंग में सियासी मुफक्किर और साबिक MLC सुरेंद्र अंबरदार ने इंतखाबी महकमों के कोऑर्डिनेटर पर जोर दिया कि वो मेहनत, लगन और पूरे जज्बे के साथ काम करे। मीटिंग में फैसला किया गया कि तमाम असेंबली हल्काजात में इंतखाबी दफातर को कायम किया जाएगा। इधर बीजेपी के तर्जमान और ज्वाइनिंग इंचार्ज अल्ताफ ठाकुर ने बयान में कहा कि इस साल जनवरी से कश्मीर के तकरीबन तमाम अजला से 11,700 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि नए दाखिल होने वालों में साबिक BDC चेयरमैन, सरपंच, पंच और नौजवानों के अलावा सिविल सोसाइटी के अरकान भी शामिल हैं। ठाकुर ने सब का खैर मकदम किया और कहा कि पार्टी तमाम तबकात में मकबूल हो रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास में यकीन रखती है। शुमाली कश्मीर हाजीवेरा ऋषिपुरा में छोटे भाई ने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक हाजीवेरा ऋषिपुरा में 2 भाइयों मुजफ्फर हुसैन डार और समीर डार के माबैन किसी बात पर तू मैं हुई, जिसने जिगड़े का रुख इख्तियार की। इस दौरान मुजफ्फर हुसैन डार ने अपने बड़े भाई समीर हुसैन पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ। लवाकी ने फौरी तौर पर मजकूरा 30 साल नौजवान को करीबी अस्पताल पहुंचा दिया, जहां डॉक्टर ने उसकी हालत तशवीशनाक करार दी और मजीद इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया, जहां वो इस वक्त मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और आम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मजीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें।